अच्छा, एक कंसेप्ट, कल का डेटा प्रोवाइडर देखा चल रहा है, तुम देख रहे होगे डेटा क्या हो रहा होगा, पास हो रहा होगा। अगर तुम एक डमी टेस्ट केस बनाओ जहां पे ज्यादा कुछ कोड नहीं लिखे हो, सिर्फ प्रिंट की लाइनें लिखे हो, तब भी तुमको डेटा वहां से यहाँ पास होता हुआ दिखाई देगा और अपने आप उतने इटरेशन चलेगा जितने वहां पे क्या होंगे, वन डायमेंशनल एरे होंगे। याद है ना कि क्या था, मल्टीपल वन डायमेंशनल एरे को हमने कहाँ रखा था, एकदम याद कर लेना, ये अक्षरशः ये एकदम एग्जैक्ट बताना होगा तुमको कि डेटा प्रोवाइडर बार बार पूछेंगे, डेटा प्रोवाइडर बताओगे, एनोटेशन है, एक मेथड है, एक मेथड के ऊपर एनोटेशन लगाते हैं। और वो जब भी कोई टेस्ट केस चलता है, अगर टेस्ट केस के आगे डेटा प्रोवाइडर का नाम लिखा हुआ है, अगर टेस्ट केस के आगे डेटा प्रोवाइडर का नाम लिखा हुआ है, जैसे यहाँ देखो, अगर डेटा प्रोवाइडर, जैसे देखो ये तभी कॉल होगा, याद रखना, जब टेस्ट केस के आगे इसका नाम मेंशन होगा। मान लो यही जो डेटा है जो यहाँ हम लिख रहे हैं, यही डेटा मान लो 10 टेस्ट केसेस के काम आता हो, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, 10 बार मेथड नहीं बनाना है, बस उन 10 टेस्ट केस के आगे डेटा प्रोवाइडर इक्वल टू और यही क्या देना है, सिर्फ नाम दे देना है। अपने आप जब भी इसके चलने की बारी आएगी इस टेस्ट केस की, तो पहले न बिफोर मेथड चलाएगा न टेस्ट केस चलाएगा, सबसे पहले किसे चलाएगा, डेटा प्रोवाइडर, क्योंकि डेटा प्रोवाइडर से ही उसे पता चलता है कि आखिर इस टेस्ट केस को चलाना कितनी बार है और कितनी बार चलेगा। ये डिपेंड करेगा इसके अंदर कितने वन डायमेंशनल क्या है, एरे हैं। अगर यहाँ पे 10 वन डायमेंशनल एरे होंगे और उनको एक टू डायमेंशनल एरे में डालोगे, और याद रखना जितने, जैसे कितने वन डायमेंशनल एरे बनाओगे, जितने डेटा का सेट आपको चाहिए हो। अगर आपको डेटा का 10 सेट चाहिए होगा तो आप कितने बनाओगे, 10, और उन 10 को उठा के एक टू डायमेंशनल एरे में रखोगे और रखने के बाद उसे क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे। और रिटर्न करने के बाद ये याद रखना है, डेटा प्रोवाइडर वाला जो मेथड होता है, इसका जो रिटर्न टाइप याद रखना है, डबल डायमेंशन ऑब्जेक्ट एरे। ऑब्जेक्ट की अच्छी क्वालिटी, ये ऑब्जेक्ट क्यों देते हैं, ऑब्जेक्ट की अच्छी क्वालिटी ये है कि ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग को भी मैनेज कर सकता है, ऑब्जेक्ट किसी और चीज को भी मैनेज कर सकता है। ठीक है, ये तो आपको पता है ना। अगर हम यहाँ लिखें न्यू मैप, तो बताया गया है ना आप लोगों को भाई। अगर हम लिखें यहाँ पे न्यू हैश मैप, ये किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, एक मान लो हैश मैप का, उसमें बताना पड़ता है ना की और वैल्यू का टाइप क्या होगा। यार इंटरव्यू में ये सब लिखवाएंगे कि एरे का एरे बना के दिखाओ, मैप का ऑब्जेक्ट बना के दिखाओ, ठीक है, लेकिन इसको भी ऑब्जेक्ट में रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्ट कुछ भी रख सकता है। इसी वजह से ये लोग रिटर्न क्या करवाते हैं, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट एरे, और इसके बाद बस तुमको यहाँ पे मेंशन करोगे तो वो काम करना स्टार्ट कर देगा। और याद रखना, टू डायमेंशनल एरे में जितने वन डायमेंशनल एरे होंगे, इससे ये डिसाइड होगा कि आखिर इस टेस्ट केस को चलना कितनी बार है। और वन डायमेंशनल एरे में जितने डेटा होंगे, जैसे कितने हमने बनाए थे, 5 ना, तो याद रखना इन 5 डेटा के लिए यहाँ 5 पैरामीटर भी बनाने पड़ेंगे। और एरे की पहली वैल्यू पहले पैरामीटर पे आएगी, दूसरी दूसरे पे, तीसरी तीसरे पे, चौथी चौथे पे और पांचवी पांचवें पे। ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ डेटा, यहाँ दो तुम वहां से आ रहे हो डेटा 5 और यहाँ पे रो है 4, यहाँ पे आर्गुमेंट दिए हो 4, तब भी क्या देगा, ये एरर देगा। या फिर वहां डेटा प्रोवाइडर का नाम लिख दिए हो, यहाँ आर्गुमेंट नहीं दिए हो, तब भी नहीं चलेगा। ये सब बातें ख्याल रखनी है इनमें, ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ढंग से लिख डालो डेटा प्रोवाइडर के बारे में कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। और ये पहले बता दे रहे हैं, जो जो क्वेश्चन अब लिस्ट मिल चुकी है, आंसर से मिल चुके हैं, अपने हिसाब से उनको थोड़ा सा जरूरत पड़े तो मॉडिफाई करो और तैयार करो भाई। मतलब ये तो वही हो गई, तुम्हारे सामने सब कुछ था, तुम्हें पता था ये पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी तुम तैयार करके, और इस चक्कर मत रहना कि उसी समय जवाब दे देंगे। पहले से जो तैयार करेगा वही प्रॉपर जवाब देगा, वहां डायरेक्ट खड़े हो जाओगे तो फिर जवाब नहीं निकलेगा। इसलिए सारी चीजें पहले से सोच लो, उस समय सोचने के लिए कुछ मत छोड़ना, क्योंकि उस समय जब सोचोगे ना तो टाइम लोगे और फिर सामने वाले को अंदाजा हो जाएगा कि भाई देखो
टेक्निकल चीजें तो सोच के जवाब दोगे नहीं, टेक्निकल चीजें तो अगर आपको पता है आपके मुंह से तुरंत निकलेगा। जब कुछ ऐसी चीजें पूछेगा जो बिहेवियर से रिलेटेड है, वहाँ वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, वहां पे जब फंसना शुरू करोगे तो वो समझ जाएगा तुरंत भाई, क्योंकि अगर आप वही काम रोज कर रहे हो, उसी इन्वायरमेंट में रोज हो, तो आप फंस कैसे सकते हो? फिर तो आप वही बोलोगे ना, अगर वही काम आप 3 साल से कर रहे हो तो। इसलिए एकदम कोई वो नहीं है इसमें, आपको एकदम तैयार करना है, हर सवाल के जवाब एकदम ध्यान से तैयार कर लेना है। और अगर कोई सवाल लगता है कि और अगर हमसे ये पूछा उसके अलावा, तो वो पूछो, उसको भी उसमें क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। ठीक है, चलो तो इसका आइडिया लगा, डेटा प्रोवाइडर का आइडिया लगा है ना, तो डेटा प्रोवाइडर थोड़ा तैयार करो। चलो अच्छा, एक चीज और बताते हैं आज। हाँ हाँ बोलो। डेवलपर के लिए तो भैया ये तो डेवलपर जाने। हाँ हाँ, ये तो डेवलपर जाने, डेवलपर के लिए क्या चैलेंजेस हैं। वैसे डेवलपर के लिए क्या चैलेंजेस है भाई, किसी के लिए भी टाइम, उसको भी टाइम कम मिलता है, चीजें वो क्या करता है, सारे सिनेरियो उसे हैंडल करने होते हैं। यहाँ जवाब वही उसी से रिलेटेड है जो देखो, याद करो, टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक बताई गई थी, वहां पे इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग, बाउंड्री वैल्यू की एनालिसिस बताई गई थी ना। डेवलपर कोड करता है ना, तो कई बार इसी को देखो, बाउंड्री कंडीशंस को वो भूल जाता है, बाउंड्री कंडीशंस को लगाना क्या हो जाता है, कई बार वो भूल जाता है। तो इस टाइप के चैलेंजेस के सामने हो जाए कि बाउंड्री कंडीशंस जो है वो भूल जाए, या इस टाइप की कोई चीजें क्या हो जाए, वो उससे मिस हो जाए, फिर वो तुमको आगे चल के डिफेक्ट मिलता है। ठीक है, और अगर ठीक है, अच्छा एक चीज हम ये बताने वाले हैं, क्या, लिसनर। लिसन का मतलब तो जानते हो, सुनना होता है। लिसनर किसे बोलते हैं, सुनने वाला, जो सुनता हो उसे क्या बोलते हैं, लिसनर बोलते हैं। अब ये चीज, ये कहां से आया टेस्टंजी में, या ये कहां से आया टेस्टिंग में, ये वर्ड। तो लिसनर का कंसेप्ट देखो क्या है। अच्छा, ये तो आपको पता है कि जब आप टेस्टंजी यूज करते हो तो आप एनोटेशंस लगाते हो, चलाने का काम किसका होता है, टेस्टंजी का होता है। ठीक है, आप न तो उनके मेथड्स को कॉल करते हो, न तो कुछ करते हो, चलाता कौन है, टेस्टंजी। और टेस्टंजी अपने हिसाब से चीजों को चलाता है, टेस्टंजी अपने। लेकिन कई बार हम चाहते हैं, जैसे एक सिचुएशन हम आपको बताएं, अगर मान लो अगर हमें टेस्ट केस दे दिए जाए 500 टेस्ट केस, अगर हम लोग कभी रन करते हैं, तो हम लोग के साथ ऐसा कई बार होता है कि जब 500 टेस्ट केस रन करेंगे तो उसमें से 35, 40, 50 क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, 450 क्या हो जाएंगे। ऑटोमेशन का एक सूट बनाया इसी XML में और रन कर दिया, 500 टेस्ट केस थे, रन हो गए, 12 घंटे बाद हमने रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट में हमको ये मिला 50 क्या हो गए, फेल हो गए, और 450 क्या हो गए, पास हो गए। फेल होने का मतलब है कोई, हमको तो लगता है क्या है, हो सकता है क्या, किस वजह से फेल हुए हैं, कोई डिफेक्ट हो। तो हम, अब भाई देखो हम लोग अच्छा करते क्या है, फेल टेस्ट केसेस के साथ करते क्या है, जैसे मान लो हम लोग 500 चलाए, 500 में से 450 पास हो गए, 50 क्या हो गए, फेल। तो 450 की तरफ तो हम देखते ही नहीं, अब हम देखते हैं किसको, उन 50 को। अब हमारी जिम्मेदारी होती है, जो फेल हुए हैं क्यों फेल हुए हैं, तुमको पता है, अब तुम्हारे पास रिपोर्ट भी आ रही है, तुम्हारे पास स्नैपशॉट भी होगा फेल होने का, जिस सिचुएशन में फेल हुआ था उसकी फोटो खींच के भी रखेगा कि नहीं। तो तुम अब स्नैपशॉट खोल के और रिपोर्ट पढ़ के देखना शुरू करोगे आखिर फेल होने की वजह क्या थी। तो तुमको कई बार देख के समझ में आएगा फेल होने की जो वजह होगी वो बड़ी कॉमन वजह है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये वर्ड याद रखना, उसको बोलते हैं लोग क्या, बिल्कुल, सिंक्रोनाइजेशन, या इसी के एक और नाम बोलते हैं क्या, वेट इशू होगा, या कहेंगे लोग क्या, लोडिंग का इशू होगा। क्या होगा, लोडिंग का इशू होगा, या वेट का इशू होगा, या सिंक्रोनाइजेशन का इशू होगा, जिसकी वजह से चीजें तुम्हारी क्या होंगी, फेल होंगी। जिस पेज को खुलना चाहिए था उसने ज्यादा टाइम ले लिया, तुम्हारी स्क्रिप्ट क्या हो गई, फेल हो गई। भाई हमेशा तो वेट, बहुत ज्यादा वेट तो करेगी नहीं, उसका भी एक टाइम है, जितनी देर तक वेट करना नहीं मिलता है तो फिर क्या कर देता है, एक्सेप्शन थ्रो कर देता है। तो उस सिचुएशन में जब एनालाइज करना शुरू करोगे तो बहुत से टेस्ट केसेस देखोगे, सिंक्रोनाइजेशन या वेट या लोडिंग की वजह से क्या होंगे, फेल होंगे। तो वो कोई डिफेक्ट थोड़ी ना है,
वो तो गलती किसकी है, तुम्हारे स्क्रिप्ट की है ना, उसके लिए तुम कोई डिफेक्ट डालोगे नहीं। वो तो क्योंकि जब फिर क्या करोगे, मैनुअली चला के देखोगे तो वो चीज क्या करेगी, सही से काम कर रही होगी। क्योंकि मैनुअली चलाओगे थोड़ा कम ज्यादा टाइम लगेगा, तुम अपने हिसाब से क्या कर लोगे, वेट कर लोगे। लेकिन स्क्रिप्ट के अंदर तो क्या होता है, एक डेफिनेट टाइम होता है ना, चाहे हम इम्प्लिसिट वेट यूज करें चाहे एक्सप्लिसिट वेट यूज करें, टाइम तो बताते हैं। तो कई बार जब फेल होंगे तो उन 50 में से लगभग 35-40 ऐसे होंगे जिनके फेल होने का इशू यही होगा, या तो सिंक्रोनाइजेशन, या तो वेट, या तो लोडिंग का। जब ये इशू होगा तो वो कोई डिफेक्ट नहीं है। तब जानते हो हम लोग क्या करते हैं, जो वो 50 है, वैसे एक चीज आपको दिखाते हैं आज। देखिए, जब आप टेस्टंजी का कोई टेस्ट केस चलाते हो तो क्या होता है, या तो पास होता है या तो क्या होता है, फेल होता है। और चलाते किससे हो, कई बार तुम एक्सएमएल से चलाते हो ना। अब एक काम करते हैं, चलते हैं जरा इसके अंदर, प्रॉपर्टीज में आओ, जाना चाह रहे हैं फोल्डर्स में। ये टेस्ट डेस आउटपुट है ना, इसी के अंदर एक ध्यान से देखना एक्सएमएल फाइल बनती है जिसका नाम क्या है, टेस्टंजी हाइफन फेल्ड। मान लो तुमने एक्सएमएल चलाई, एक्सएमएल में 500 टेस्ट केस थे, 450 पास हुए, 50 फेल हुए, तो ये अपने आप इस रिजल्ट में एक एक्सएमएल फाइल बना देता है और उस एक्सएमएल फाइल में उन 50 का नाम होता है। ध्यान से समझना इस बात को। ओपन विथ करो, किस पे ओपन करें, चलो नोटपैड पे कर देते हैं। ये लो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये जो भी आ रही हैं चीजें यहाँ वो आ रही हैं जो क्या हुई हैं, फेल हुई हैं। तो हम लोग कई बार ऐसा करते हैं कि 500 जब चलाए, 450 पास हो गई, 50 फेल हो गई, तो इस एक्सएमएल फाइल को फिर चला देते, क्योंकि इनमें उन 50 का नाम होता है। जो पहले वेट की वजह से फेल हो गए थे, जरूरी नहीं है कि अब वेट फेल हो। जानते हो क्या होगा, अब जब चलाओगे ना तो तुम देखोगे 50 में से 35-30 क्या हो गए, पास हो गए, बचे कितने, 20। लेकिन फिर रिपोर्ट बनेगी टेस्ट आउटपुट। जब भी टेस्ट आउटपुट फोल्डर बनता है उसके अंदर एक एक्सएमएल फाइल बनेगी, नाम याद रख लेना, टेस्टंजी हाइफन फेल्ड। इसके अंदर उन्हीं का नाम आएगा जो फेल हुए हैं। तो 20 जब फेल हुए तो फिर जो ये जनरेट हुई, हमने क्या किया, इसको फिर से चला दिया। अब 20 चले, अब 20 में से तुम देखोगे कि 12-15 फिर और पास हो जाएंगे, बचेंगे कितने, 5, 7, 8 जो किसी दूसरी वजह से फेल हुए होंगे। अब उन 7-8 को हम मैनुअली चला के देखेंगे कि आखिर ये फेल क्यों हो रहे हैं, कोई डिफेक्ट है या हमारी स्क्रिप्ट में ही कोई कमी है जिसकी वजह से ये फेल हो रहे हैं। तो याद रहेगी ये चीज, टेस्टंजी हाइफन फेल्ड, ठीक है, टेस्टंजी हाइफन फेल्ड, क्लियर है ये। और याद रखना, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, रीरन करना। जैसे पहले हम क्या करते हैं, रन करते हैं, और जब जो फेल होते हैं उनको फिर क्या करते हैं, रीरन करते हैं। फिर जो फेल होते हैं फिर उनको दोबारा फिर रीरन करते हैं। हम अंतिम में देखना चाहते हैं ऐसे कौन कैंडिडेट्स हैं जो हर बार फेल हो रहे हैं। जो हर बार फेल हो रहे हैं मतलब अब उन्हीं को हमें एनालाइज करना है कि आखिर इनके फेल होने की वजह क्या है। तो ये कोई बहुत मेहनत काम नहीं है भाई, 3 बार चला लिया, एक बार रन किया, फिर रिरन किया, फिर रिरन किया, अंतिम में तुमको 8, 7, 8 मिल गए जो हर बार क्या हो रहे हैं, फेल ही हो रहे हैं। उन 7-8 को तुमने मैनुअली क्या कर लिया, चेक कर लिया। ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे लगा, तुमको पता चल गया कि आखिर वजह क्या है, कोई डिफेक्ट है या कोई टेस्टिंग की एरर है। इसको बोलते हैं, जब हमारे साइड से एरर होती है ना, हमारी स्क्रिप्ट में फेल होता है तो हम बोलते हैं उसे क्या, टेस्टिंग की एरर है, एप्लीकेशन की एरर नहीं है। याद रहेगी ये बात, ये फाइल याद रहेगी। चलो अब एक दूसरी चीज देखो, इसको यहां से चला लो, ऐसे चला लेना। यहां तो टेस्ट आउटपुट दिखता है ना भाई, यहां भी तो दिखाई देगी वो, ऐसा थोड़ी ना फोल्डर में दिखाई दे रही है, यहाँ नहीं दिखाई देगी। देखो यही दिखाई दे रही होगी, ये है ना, डबल ऐसे क्लिक करो, खुलेगी जैसे वो एक्सएमएल फाइल है। ऐसा थोड़ी ना है, कभी ये मत सोचना कि उसका नाम टेस्टंजी.xml ही होता है, नाम तो कुछ भी रख सकते हो भाई। अब इसको चला लो, चलेगा ये भी।
और वैसे भी जब चलाते हो तो सिंपल सी बात है, किसी भी क्लास का वो तुमसे पूरा पता पूछता है ना, किसी भी क्लास का पूरा पता पूछता है ना कि भैया पूरा पैकेज का नाम बताओ, है तो चलाएगा। क्लियर है ये एक चीज जान लो। और अब देखो, अब हम बात कर रहे थे किसकी, लिसनर की। तो एक याद, और इसको बोलते क्या है जब इस तरह से फेल होता है, एक वर्ड याद रखना, ये इसको बोलते हैं फॉल्स फेलियर। ये सब क्या है, जो 50 हैं या जो बाद में फिर 30 बचे या जो 20 बचे, इन टेस्ट केसेस क्या बोलते हैं, फॉल्स फेलियर कहते हैं। कि असली में फेल नहीं हुए हैं, ये तो बेवजह किसी और वजह से फेल हुए हैं। कि जबकि हमारे लिए फेल होने का मतलब कोई डिफेक्ट हो तो फेल हो तो समझ में आता है, लेकिन बिना डिफेक्ट के भी चीजें फेल होती है तो उसे क्या बोलते हैं हम, फॉल्स फेलियर। इसीलिए हमको अपने फेल टेस्ट केसेस को बार बार क्या करना होता है, रीरन करना होता है। क्लियर है इतनी बात। अब एक चीज और, अब जाओ, इसने टेस्टंजी वालों ने एक ऑप्शन दिया लिसनर का। लिसनर का देखो, टेस्टंजी जनरली क्या करता है, जब चलाते हो एक बार चलाता है, जो पास होता है पास, जो फेल होता है फेल, तुमको रिपोर्ट में क्या होता है, मिल जाता है, भाई यही होता है ना। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि टेस्टंजी थोड़ा सा, मतलब टेस्टंजी का जो बिहेवियर है इसको अपने हिसाब से क्या करना चाहते हो, थोड़ा सा चेंज करना चाहते हो। मतलब टेस्टंजी, जैसे तुम अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हो, टेस्टंजी को चलाते हो, टेस्टंजी अपने मन से तो काम करता ही है, लेकिन टेस्टंजी से तुम अपनी तरफ से क्या टेस्टंजी को कुछ कहना चाहते हो कि नहीं भैया ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो इसके लिए टेस्टंजी ने बनाए क्या, लिसनर, सुनने के लिए, कि हम अलग से क्या बोल रहे हैं उसको सुनने के लिए क्या बनाए गए, लिसनर। ठीक है, तो लिसनर की क्या होती हैं, कई क्लासेस होती हैं। टेस्टंजी में क्या है, कई लिसनर्स हैं, और उन लिसनर्स का हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपनी तरफ से कुछ टेस्टंजी से करवाने के लिए। और टेस्टंजी में ऐसे 15-20 लिसनर्स हैं, टेस्टंजी में ऐसे 15-20 लिसनर्स हैं। 2-3 के हम नाम लिख दे रहे हैं। जैसे एक है आई रिट्राई एनालाइजर, एक है आई टेस्ट लिसनर, और एक है बहुत ज्यादा, ये भी कभी कई बार यूज होता है, आई रिपोर्ट। इनके सहारे तुम टेस्टंजी के बिहेवियर को थोड़ा सा क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से मोड़ सकते हो, चेंज कर सकते हो। क्लियर है इतनी बात। अब आते हैं जरा, तो सबसे पहले एक यहाँ पे कॉमन के अंदर ही कहो या यूटिल्स के अंदर ही एक क्लास बनाते हैं, यूटिल्स के अंदर, जिसका नाम रखते हैं, और जानते हो जो ये करने जा रहे हैं इससे क्या मिलेगा हमें, जो लिस्टर हम यूज करने जा रहे हैं इसका हमें ये फायदा मिलेगा कि जब मेरा कोई टेस्ट केस चलेगा, पास होगा तो कोई बात नहीं, फेल हो गया तो दोबारा फिर से चलाएगा, दोबारा फिर फेल हो गया तो दोबारा फिर से चलाएगा, बार बार रन करेगा। जितनी बार रन करने को तुम उससे बोल दोगे, लिख दोगे कि भैया कितनी बार ट्राई करना है, तुमने लिख दिया अगर रिट्राई करना है कितनी बार, 3 बार, तो अगर पास हो जाएगा तब नहीं चलाएगा, लेकिन फेल होगा तो दोबारा फिर चलाएगा, फेल हो जाएगा तो तीसरी बार फिर चलाएगा, और उसी को फेल मानेगा जो तीनों बार फेल हो रहा है। अगर एक बार भी वो पास हो गया, भाई मान लो पहले अटेम्प्ट में पास हो गया तो दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट ट्राई ही नहीं करेगा। अगर पहले अटेम्प्ट में फेल हुआ तो फिर क्या करेगा, दूसरा अटेम्प्ट ट्राई करेगा। अगर दूसरे में पास हो गया तो फिर तीसरा ट्राई नहीं करेगा। जो 3 बार, जो टेस्ट केस 3 बार जिसको अटेम्प्ट करेगा और 3 के तीनों बार फेल होगा, सिर्फ उसी को फेल वाली कैटेगरी में रखेगा। जब तुम इसको इंप्लीमेंट करके अपने 500 टेस्ट केस चलाओगे तो तुमको 10 ही 15 फेल मिलेंगे, क्योंकि जो फेल भी होंगे, वैसे क्या होता है कई बार पेज लोड ना होने की वजह से एक फेल हो गया, लेकिन जब उसी को दोबारा बंद करके उसी समय तुरंत दोबारा फिर से चला देगा तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाए। जब पास हो जाएगा तो उसको फेल वाली कैटेगरी में नहीं रखेगा। तो जो फॉल्स फेलियर्स आते हैं इनको घटाने के लिए
इनके नंबर्स को क्या करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, आई लिसनर का, और जिसमें इसका नाम क्या है, आई रिट्राई एनालाइजर। तो हम एक काम करते हैं, एक क्लास बनाते हैं, उसका नाम क्या रख रहे हैं, रिट्राई फेल्ड टेस्ट केसेस। अब यहां पे देखो ध्यान से करना क्या है, ये तो क्लास हमने बनाई है ना, अब एक इंटरफेस है टेस्टेंजी का जिसका नाम है आई रिट्राई एनालाइजर। तो आपको करना यही होता है, इंटरफेस का क्या होता है, इंप्लीमेंट्स होते हैं ना, इंप्लीमेंट्स लिखोगे और लिखोगे आई रिट्राई एनालाइजर ऐसे। देखो एरर दे रहा है, सिंपल सी बात है, जब भी एक इंटरफेस को इंप्लीमेंट करोगे तो एरर देगा, कहेगा ऐड अनइंप्लीमेंटेड मेथड्स, कराएगा ना अपने इंप्लीमेंट मेथड। देखो यही इसी पे क्लिक करो, अपने आप जो मेथड्स वहां पे है, मेथड है और वो नहीं हुआ है, तो याद रख लेना आई रिट्राई एनालाइजर क्लास, उसके इंटरफेस के अंदर रिट्राई नाम का क्या है, एक मेथड है, और उसे अब यहाँ पे इंप्लीमेंट तुम्हें करना होगा। और इसके अंदर अब 2-3 लाइन का क्या लिखना होगा, कोड लिखना। इसके बाद तो भाई देखो वो कोड हमें भी नहीं याद है, तो एक काम करते हैं, गूगल का यूज करते हैं। कोई बड़ा कोड नहीं है, सिंपल सा कोड है। और बहुत फेमस है ये, बहुत बहुत ज्यादा यूज वाली चीज है। इसको नहीं यूज करो तो यार फिर बार बार चले। और ये भी सोचो, जब हम लोग शाम को चले जाते हैं चला के, और फिर सुबह रिजल्ट देखते हैं तो 50 फेल रहेंगे, तो दोबारा फिर चलाएंगे ना, 50 चलने में फिर 2 घंटे लेगा, तो 1.5 घंटे में इंतजार करना पड़ेगा ना। ये रात भर जब चलता है तो जो फेल होता है उसको दोबारा तिबारा चलाता है, तो अंतिम में असली में वही फेल होते हैं जो रियल में हर बार क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। जिनकी वजह या तो होगी क्या, जिनकी वजह या तो होगी अरे डिफेक्ट, और या तो उनकी वजह होगी मेरे तरफ से की गई कोई ऐसी कोई मेरे स्क्रिप्ट की ऐसी प्रॉब्लम जो मतलब हर बार हो रही है, या एप्लीकेशन में कुछ क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो भाई 4 बार चलाओ चाहे 10 बार चलाओ, जब वो बटन नहीं है तो क्या होगा, फेल ही होगा ना। नहीं भाई, जो पास हो जाएगा क्यों चलाए, एक बार पास हो गया उसे दोबारा चलाने की जरूरत नहीं है। और क्या करोगे, बैठे रहोगे रात भर। जब 12-12 घंटे चलता है, 11 घंटे चलता है, तो उस टाइम पे भाई क्या करोगे बताओ तुम वहां पे। पहली बात तो लॉग आउट वाली बात नहीं है, जैसे अपने अपने सिस्टम पे नहीं चलाते हो, उसके लिए भी एक सर्वर मिलता है, जेनकिंस एक टूल होता है, यूज करते हैं हम, जेनकिंस पे चला देते हैं, और कई बार हमें चलाना भी नहीं होता। उसमें जेनकिंस में ऑप्शन होता है टाइम शेड्यूल करने का। अगर हम उसको शेड्यूल कर देंगे कि मंडे टू फ्राइडे सवेरे 9 बजे चलना है, तो वो रोज मंडे टू फ्राइडे या हफ्ते में 7 दिन जैसा बोले, या उससे ये बोल दें कि एक एक दिन छोड़ के चलाओ, या उससे बोलो नहीं भैया वीकली चलाओ फ्राइडे को, या मंथली चलाओ, जैसा शेड्यूल कर देंगे, अपने आप जब वो टाइम होगा स्क्रिप्ट अपने आप चलना क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, आपको चलाने की जरूरत नहीं है। लॉग आउट नहीं, लॉग आउट में हम नहीं समझ पा रहे क्या कहना चाह रहे हो। हाँ, जब लॉग आउट करेंगे, अरे ऐसा कहीं कहीं होता है, वैसे जहां जाओगे हर कंपनी में तरह तरह का होता है। बहुत सी जगह कहते हैं कि भैया जितना काम करो उतने घंटे एक जगह दे देंगे। जीरा में ये भी याद रखना एक ऑप्शन होता है लॉग वर्क्स का, लॉग वर्क्स या लॉग आवर्स करके कुछ होगा एक ऑप्शन, जहाँ पे जितना काम करते जाते हो वहां पे टाइम डालना होता है। किसी प्रोजेक्ट में डालने की जरूरत नहीं होती, उनके यहाँ नहीं कल्चर होता डालने का, बहुत जगह होता है भैया जितना काम कर रहे हो इस स्टोरी पे वहां पे जाके आवर्स डालो कितने घंटे उसमें लगे। ये डिपेंड करेगा जब जाओगे किसी कंपनी में तो वहां का क्या वो है। इसको हटा दो, हीट नहीं निकलेगी तो फिर कैसे चलेगा। अरे तो ठंडी तो आ गई है।
हाँ इतना दूर कर दो, ठीक है। चलो देखो कहाँ गया, ये देखो ये बस यही 4-5 लाइन का कोड है, समझा देते हैं आखिर ये चल कैसे रहा है और क्या है। अब वहां से 2 वेरिएबल भी उठा लेते हैं। देख रहे हो एकदम छोटा सा कोड है ना, ये देखो बस यहाँ तुम्हें करना क्या है, आई रिट्राई एनालाइजर को क्या करना है, तुम्हें इम्प्लीमेंट करना है। जब आई रिट्राई एनालाइजर को इम्प्लीमेंट करोगे तो तुमसे रिट्राई नाम का मेथड क्या करवाएगा, ये ओवरराइड करवाएगा, बनवाएगा। और इस रिट्राई मेथड में एक आर्गुमेंट है क्या, आई टेस्ट रिजल्ट। याद आया कहाँ था, आफ्टर मेथड में भी था ना ये। इसके पास ये पड़ा होता है कि आखिर ये टेस्ट केस की कंडीशन क्या है। फिर क्या कंडीशन लगाई, इफ आई टेस्ट रिजल्ट डॉट इज सक्सेस। इस सक्सेस मेथड क्या देता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर पास होता है तो ट्रू देता है, फेल होता है तो क्या देता है। और ये याद रख रहे हो ना, ये नॉट कंडीशन है ना, चाहे ऐसे लिखो और चाहे क्या लिखो, फॉल्स लिखो, दोनों केस में बात क्या है, एक ही है ना। बहुत सी जगह तुमको दिखेगा वही एक्सप्लेनेशन मार्क लगा देते हैं, उसका मतलब ही होता है क्या, नॉट। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, अगर आई टेस्ट रिजल्ट का जो सक्सेस है क्या है, फॉल्स है। फॉल्स कब होगा, जब वो क्या होगा, फेल होगा। तो जब फेल होगा तो दिस डॉट क्या है, काउंट। ये क्या कह रहा है, दिस डॉट काउंट। और ये इफ के अंदर कब जाएगा बताओ, जब काउंट का जो नंबर होगा मैक्स ट्राई से क्या होगा, कम होगा। भाई क्या लिखा है, काउंट इज लेस देन क्या, मैक्स ट्राई। मैक्स ट्राई का मतलब है कितनी बार मैक्सिमम ट्राई करना है। इसका मैक्स ट्राई नाम रख दो वेरिएबल का, या अटेम्प्ट, या क्या लिख दो, मैक्स अटेम्प्ट लिख दो नाम। तो कितनी बार, तो जब ये, और हर बार काउंट क्या होगा, एक एक करके बढ़ता जाएगा। भाई पहली बार चला काउंट क्या आया, 1 0 आया, फेल हो गया। तो अगली बार जब दोबारा उसी को फिर चलाएगा, अब काउंट क्या हो जाएगा, 1। फिर फेल हो गया तो फिर चलाएगा, फिर काउंट क्या हो जाएगा, 2। फिर फेल होगा तो क्या होगा, फिर चलाएगा। लेकिन अब इसके बाद जब प्लस होगा 2 के बाद, तब क्या हो जाएगा, 3। अब कंडीशन क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ लेस देन लगाया है ना। अगर लेस देन आर इक्वल टू लगाना चाहते हो तो यहाँ पे 3, अब कितनी बार चलाएगा, 4 बार। ठीक है, अब कितनी बार चलाएगा, 4 बार। तो अगर 3 बार चलाना है तो क्या लिख दो, यहाँ पे 2। और अगर यहाँ पे 3 लिख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ क्या कर दो, लेस देन। ये तब तक ट्राई करेगा जब तक काउंट क्या हो। और याद रखना, मान लो पहली बार चलाया फेल हुआ, दूसरी बार आया चलाने और पास हो गया, तो ये इस सक्सेस क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा ना। जब ट्रू हो जाएगा तो इफ के अंदर वो क्या होगा, नहीं जाएगा, तो रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। जब फॉल्स रिटर्न करेगा तो टेस्ट इंजन समझ जाएगा इसको चलाना अब नहीं है, ये पास हो चुका है। देख रहे हो छोटा सा कोड है ना, सिंपली एक वेरिएबल है क्या, मैक्स ट्राई का, एक किसका है, काउंट, काउंट का। और बस वही आई टेस्ट रिजल्ट के अंदर हमने क्या डाल दिया है, कंडीशन डाल दी है कि अगर भैया क्या हो, वो फेल हो। अगर वो क्या है, इस सक्सेस फॉल्स है मतलब क्या है, फेल है, तो दोबारा फिर से ट्राई करे।
क्योंकि ये देखो ये मेथड तुम नहीं कॉल करते हो, याद रखना लिसनर की बड़ी अच्छी बात, लिसनर को कभी तुम कॉल नहीं करते हो। कौन कॉल करता है? टेस्टंजी। जब इसको फॉल्स मिलता है, जब इसको रिटर्न ट्रू होता है तो समझ जाता है कि ये क्या हुआ है, फेल हुआ है। और जब रिटर्न इसको क्या मिलता है, फॉल्स, तो समझ जाता है वो क्या हुआ है, पास हुआ है। आसान है कि नहीं? लेकिन बड़े काम का है ये। जब तुमसे लिसनर्स के बारे में पूछोगे, वो कहेंगे हैव यू यूज्ड लिसनर, तो तुम कहोगे यस हमने हाँ यूज किया है। और हमने कहोगे फॉल्स फेलियर्स को मैनेज करने के लिए हमने आई रिट्राई एनालाइजर लिसनर का यूज किया है। उसे अपने यहाँ एक क्लास बनाई है रिट्राई फेल टेस्ट केसेस, और वहां पे क्या किया है, उसे इम्प्लीमेंट किया है। और ये मेथड का नाम याद रखना, वहां पे रिट्राई नाम का मेथड हमने क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया है। जिस मेथड में आर्गुमेंट, अच्छा आर्गुमेंट हटा दें, चल एरर दे रहा है क्यों? अरे भाई ओवरराइडिंग याद करो, ओवरराइडिंग तब होती है जब पेरेंट के और चाइल्ड के नाम भी सेम हो, पैरामीटर भी सेम हो और रिटर्न टाइप भी सेम हो, है ना? तो ये ओवरराइडिंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो रिट्राई नाम का तुमको ये मेथड याद रखना है। और ये मेथड अगर ट्रू रिटर्न कर रहा है तो मतलब टेस्ट केस क्या हो चुका है, फेल। और ये अगर फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब टेस्ट केस क्या हो चुका है, पास। लेकिन ये ट्रू फॉल्स तुमको नहीं मिलता, टेस्टंजी लेता। टेस्टंजी ने एक रास्ता बनाया कि भैया अगर अपनी बात तुम्हें कुछ कहनी है तो यहां से कह रहे हो, और वो क्या करेगा, सुन लेगा। क्लियर है ये बात? कोई कंफ्यूजन इसमें? याद रहेगा? देख लो, फॉल्स फेलियर को मैनेज करने, और ये क्या करता है, रीरन करता है। तब तक रीरन करता है जब तक पास ना हो जाए, और या तो मैक्स ट्राई को क्रॉस न कर दे। अगर मैक्स ट्राई क्रॉस कर जाएगा तो भी क्या करेगा, बंद कर देगा, समझ जाएगा कि भैया ये 3 बार चला चुके लेकिन हर बार क्या हुआ, फेल। हाँ ये देखो क्लास तो बनाए हैं हम रिट्राई फेल टेस्ट केसेस, और ये तुम्हें नहीं करना है, ये तो टेस्टंजी की है ना। ये आई रिट्राई एनालाइजर मेरी बनाई हुई नहीं है। ये इंटरफेस टेस्टंजी की जो जार नहीं है तुम्हारे पास, उसके अंदर बना हुआ ये इंटरफेस रखा है। क्लियर है ये? देखो तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। जैसे हाँ देखो एक बार ट्राई कर लो, अगर इसको हम इम्प्लीमेंट कर दे कहीं पे, तो अभी चला के देखना, एक टेस्ट केस एक बार चलेगा, पास होगा, फेल होगा, अगर जबरदस्ती फेल करा दो तो दोबारा फिर चलाएगा। वही टेस्ट केस कितनी बार चलाएगा, 3 बार चलाएगा। क्या करो, फाइनल किया है कि मतलब भाई इसकी वैल्यू चेंज ना हो, 3 ही बार हो। ऐसा ना हो कि भाई हम ये डिसाइड किए हैं ना कि 3 बार ट्राई करे। इसलिए सेफर साइड हमने क्या बना दिया, देखो फाइनल जब किसी चीज को बनाते हो तब बनाते हो जब लगता है कि भैया हमारे लिए यही फाइनल है। तो गलती से भी कहीं चेंज, भाई वेरिएबल है, कहीं कोई यूज करके चेंज कर दिया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी ना। फाइनल बना दोगे तो कोई चेंज करने की भी कोशिश करेगा गलती से भी, तो वहां पे क्या होगा, कंपाइलेशन की एरर आएगी, कहेगा भैया ये फाइनल वेरिएबल है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है ये? लेकिन अब एक क्वेश्चन और, लिसनर आपने लगा तो दिया, लेकिन लिसनर ऐसे काम अभी चलाओगे तो काम नहीं करेगा। एक काम करते हैं, चलो एक कोई भी एक टेस्ट केस उठाते हैं। पहली बात तो अपनी एक्सएमएल, कोई इसमें डमी है क्या? जैसे यहाँ देखो मान लो डमी है ना, दो, ठीक है। और ये ग्रुप ग्रुप यहाँ से क्या कर देते हैं, फिलहाल हटा देते हैं, इसको सिंपल बनाते हैं। अच्छा ये तो, और ये एक्सटेंड वेक्सटेंड भी क्या करते हैं, हटा दे रहे हैं। क्यों हटा दे रहे हैं, कि इससे क्या हो जाए, थोड़ा सा ये सिंपल हो जाए। अब इसके बाद और इस टेस्ट केस में इसमें लिख देते हैं, जैसे देखो यही फेल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि एसर्ट इक्वल्स में हमने क्या डाला है, एक्स वाई जेड, एक्चुअल एक्स वाई जेड है, एक्सपेक्टेड क्या है, ए बी सी है, तो इसको तो फेल होना ही होना है। अब एक काम करते हैं, जरा चले आते हैं अपनी टेस्टंजी डॉट एक्सएमएल में, जहां पे कई लोगों को क्या होगा, नाम होगा, ये पैरामीटर पैरामीटर हटा दें, इसको लगा लेना अपने हिसाब से।
लो जी, क्या दिक्कत है भाई इनको? हाँ, अच्छा क्लासेस नहीं है, हाँ क्लासेस के अंदर होता है क्या, क्लास ना। अब सही है, और नाम दे देते हैं, क्या है भाई पैकेज का इनका नाम? और सॉरी, नाम क्या है इसका? टेस्ट केस। चलो, लगा तो दिया है लिसनर ना, लिसनर है ना, चला के देखो। क्या हो गया भाई? दो चले हैं, एक पास हुआ है और एक क्या हुआ है, फेल हुआ है। कोई ये दोबारा तिबारा चलाने की कोशिश नहीं किया है। लिसनर देखो काम कैसे करता है। लिसनर अगर तुम्हें काम करना है तो अपनी इस एक्सएमएल फाइल के अंदर आओ और चाहते हो कि इस सूट के सारे टेस्ट केसेस के लिए ये काम करे, यहाँ पे फिर तुम्हें एक लिसनर्स नाम का क्या बनाना पड़ेगा, टैग बनाना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे एक और बनाना पड़ेगा लिसनर, और फिर यहाँ पे क्या देना होगा, क्लास नेम। और यहाँ पे तुम्हें देना होगा किसका क्लास नेम, iRetry एनालाइजर का नहीं, जो तुम खुद से बनाए हो। क्या नाम रखे हो, लेकिन पूरा पैकेज के साथ देना। सॉरी, लो जी, यहाँ आ गए डॉट, और नाम क्या है, रिट्राई। कुछ भी नाम रख सकते हो, एक्स वाई जेड, लेकिन हमने नाम क्या रखा है, रिट्राई फेल्ड टेस्ट केसेस। अब इसके साथ लिसनर लगा है, अब काम करेगा लिसनर। लिसनर बनाने भर से काम, आप लिसनर को इंप्लीमेंट कर दोगे काम नहीं करेगा। लिसनर अगर आपको इस्तेमाल करना है तो यहाँ पे आके अपने, अगर तुम चाहते हो ये लिसनर सारे इस सूट के सारे टेस्ट केसेस के लिए काम करे, तो सूट में आके ऊपर ऐसे ही लिख दो। और देखो यहाँ पे अकेले लिसनर नहीं है, लिसनर्स आया है और लिसनर्स के अंदर लिसनर है ना। जैसे क्लासेस है, क्लासेस के अंदर क्लास है ना। क्यों? क्योंकि आपके पास मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं चलाने के लिए ना, इसलिए उन लोगों ने क्या बनाया, क्लासेस टैग। ऐसे ही लिसनर एक नहीं, हमने बताया ना 14-15 लिसनर है। तो अगर आप 3-4 जो भी यूज कर रहे हो अपने ऑटोमेशन में, तो उन तीनों चारों का नाम इसी के अंदर मेंशन, इसी लिसनर टैग के अंदर ही सारे लिसनर एक एक करके मेंशन किए जाते हैं। अब चला के देख लो जरा। क्यों भाई, क्या है, कैन नॉट बी कास्ट टू ए क्लास आई टेस्ट एन जी लिसनर है। क्लास नेम ये है, ओके, सब कुछ चलना चाहिए। ऐड लिसनर्स, retry failed test cases cannot be cast to class I test ng listener
अननेम्ड मॉड्यूल ऑफ लोडर, नहीं नीचे वाले का तो मतलब हो गया कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, ना कोई कास्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक काम करते हैं, जरा ये चेक करते हैं। ठीक है, एक सेकंड यार, टेस्ट या तो एक काम करें, जेडीके जेआरई का कुछ, वैसे तो ये चल रहा है ना, जार भी लगा रखा है, प्लगइन भी है ना। अच्छा एक सेकंड, ओके, ट्राई फेल्ड टेस्ट, नहीं वो तो वहां पे करें, वहां करने की अलग जगह हो गई, ये तो हम यहाँ करना चाह रहे हैं ना। एक सेकंड यार, वो तो यहाँ हो गया, ठीक है ठीक। एक मिनट, लिसनर्स में ट्राई लिसनर, ट्राई लिसनर कहाँ पे, यहाँ पे, अच्छा अच्छा, एक ऐसे, तरीका, एक सेकंड यार, एक चीज और होती है आई एनोटेशन ट्रांसफार्मर, लेकिन वो हम पहले रुक जाओ, यहाँ कमेंट करते हैं। अच्छा पहले इसको इस तरह से देखो जरा यार, ये टेस्ट केस जो है, एक तो ये ऑप्शन तो होता है, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि क्या करना पड़ता है,
रिट्राई रिट्राई एनालाइजर, सॉरी कहाँ गया, क्या क्लास का नाम हमने रखा था? स्टार्ट। अब जरा अच्छा एक बार चला के देखते हैं। अब देखो जरा रिजल्ट, एक ही टेस्ट केस को क्या किया गया है, 4 बार चलाया गया। हमने शायद वहां क्या दिया है, क्या दिया है, 0 से स्टार्ट किया होगा ना। मैक्स अटेम्प्ट 3 दिया है। काउंट कहां से शुरू हो रहा है, 0 से। पहली बार 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 2 तक चलेगा ना। फिर से चलाओ इसे यार। अच्छा कितनी बार ट्राई कर रहा है ये, 4 बार। अगर 4 बार ट्राई कर रहा है तो अगर तुम्हें चाहिए तो फिर क्या करो यहाँ पे, इस या तो काउंट क्या यहाँ से एक बार 1 करके देखो। हाँ हाँ, अब देखो, लेकिन जैसे मान लो मैं एक बार नहीं, तो हम चाहते हैं क्या हो, टोटल 3 ही बार अटेम्प्ट करें। हाँ, ये देखो अब क्या हो रहा है, 2 बार क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो मतलब जो भी है इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। जैसे यहाँ देख रहे हो क्या है, काउंट 1 से शुरू कर रहे हो 3 तक है, तो एक बार जब खुद चला रहा है तो उसे काउंट ही नहीं कर रहा है। इसके बाद जब फेल हो रहा है तो क्या हो रहा है, 1 और फिर क्या हो रहा है 2। तो कितनी बार हो गया टोटल, 3 बार। एक बार तो चलाएगा ही चलाएगा, और 2 बार और फिर क्या कर रहा है, ये ट्राई कर रहा है। तो ये देखो ऑप्शन, एक तो ये तरीका होता है लगाने का, लेकिन इसमें इसमें इस तरीके में दिक्कत क्या आती है कि हर टेस्ट केस के ऊपर जाके तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। इसी वजह से हम कहाँ लगाने की कोशिश करते हैं, XML फाइल से। अच्छा एक रास्ता और भी होता है, वो ये होता है, क्लास के ऊपर भी एक एनोटेशन आई थिंक काम करता है, क्या, लिसनर्स। और यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे क्लास का नाम क्या था, आई नहीं सॉरी रीड, उसका नाम वैसे पूरा नाम क्या है, यही है। हाँ तब एक और पैरामीटर आएगा, यार देखो मेरे दिमाग से भी स्किप हो रहा है, लेकिन तरीका लगभग क्या होता है, ऐसा ही होता है। इस तरह से लगा दोगे तो क्या होगा, तुम्हें इंटरव्यू में क्या बोलना है, तुम्हें बोलना है कि एक तो मेथड लेवल पे लगा सकते हैं, और एक क्या लगा सकते हैं, क्लास लेवल पे। क्लास लेवल पे जब लगाओगे तो ये चीज हर टेस्ट केस के लिए काम करेगी। और तीसरी एक जगह कहाँ लगा सकते हो, ये जो लगा रहे हैं, जो मेरा हमारे में प्रॉब्लम आ रही है,
इसे क्या बोलते हैं, सूट लेवल पे लगाना। क्या लगाना, सूट लेवल पे। सूट ले कहाँ पे, हाँ अगर यही क्या करो, लिसनर को कट करो और कहाँ रख दो, क्लासेस के अंदर रख दो। हाँ तो वही वही हुआ, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ कहाँ लगाते हैं, जनरली हम लोग जो यूज करते हैं वो यही करते हैं, ना तो मेथड लेवल पे लगाते हैं और ना तो क्या लगाते हैं, क्लास लेवल, क्योंकि फॉल्स फेलियर एक बड़ी प्रॉब्लम है जो बहुत ज्यादा होती है हमारे साथ, इसलिए हम लोग हमेशा कहाँ लगाते हैं, सूट लेवल पे। और एक रास्ता और भी देखो इसमें जो कमी हो रही है वो यही हो रही है कि एक लिसनर और भी हमें यूज करना पड़ेगा और उसका नाम है आई एनोटेशन ट्रांसफॉर्मर। और जब ये सबसे पहले क्या करोगे, ये भी एक किसका लिसनर है, टेस्टनजी का, इसको एक क्लास के अंदर क्या करोगे, इंप्लीमेंट करोगे। कोई अपनी एक क्लास बना लेना, कुछ भी जिसका नाम रख देना, उसको क्या करोगे, इंप्लीमेंट करोगे। तो यहाँ पे तुमसे ओवरराइड करवाएगा एक मेथड जिसका नाम क्या होगा, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, चलो ये हम एक काम करेंगे, इसको प्रॉपर कल ही बताएंगे, ठीक है। लेकिन ये क्लियर हुआ कि नहीं, अब एटलीस्ट तुमसे देखो कोई कोड नहीं उसका तुरंत पूरा लिखवाएगा, तुम्हें ये बातें याद रखनी है कि iRetrializer का यूज किस पर्पज से है और इसके बाद किस क्लास को इंप्लीमेंट करते हो, कौन सा मेथड ओवरराइड करते हो और इसको कहाँ जाके मेंशन करते हो। लिसनर टैग याद रखना है और लिसनर टैग के अंदर फिर क्या है, लिसनर टैग में आपको लिसनर मेंशन करना। क्लियर है ये, ठीक है। चलो इसको सूट लेवल पे कैसे इंप्लीमेंट करना है कल हम दिखा देंगे। और अच्छा एक देखो, एक और क्लास बना रहे हैं, उसका नाम क्या रख रहे हैं हम, क्या नाम है इसका, टेस्ट लिसनर। इसको जरा एक काम करो, क्या करो, फिनिश करो, यहाँ पे इंप्लीमेंट्स करो और एक और लिसनर है जिसका नाम क्या है, आई टेस्ट लिसनर। अब यहाँ पे तुमसे भले ये नहीं करवा रहा है लेकिन तुमको यहाँ पे पब्लिक वाइड और नाम रख रहे हैं क्या, ऑन फेलियर, ठीक, या कुछ भी नाम रखो, हम कह रहे हैं नाम क्या रख दें इसका, ABCD। एक मेथड और बना दें, इसका नाम क्या रख दें, XYZ। और अब इनका क्या काम है, जैसे मान लो वैसे, रुक जाओ इसको नाम ऐसे रख, हाँ यार ये नए वर्जन में इशू करने लगा है, पहले इंप्लीमेंट करवाता था, ऑन ऑन सक्सेस ऐसे। और मतलब इस तरह से 7-8 मेथड इसमें बनते हैं। जानते हो इन मेथड की क्या क्वालिटी होती है, ये मेथड तब चलते हैं, अपने आप चलेंगे, आप इन्हें कभी कॉल नहीं करोगे, इस लिसनर को भी वहां मेंशन कर दोगे लिसनर वाली लिस्ट में, तो अपने आप जब कोई टेस्ट केस चलेगा तो अपने आप फेलियर पे ये चलेगा। जैसे तुम्हारे पास होता था ना आफ्टर मेथड, आफ्टर मेथड तो दोनों कंडीशन में चलता था ना, चाहे पास हो चाहे फेल हो। अगर तुम चाहते हो फेल होने पे कोई पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड चले या सक्सेस होने पे कोई पीस ऑफ फेल कोड चले, स्किप होने पे कोई पीस ऑफ कोड चले, तो यहाँ पे इस तरह से अपने यहाँ पे आई टेस्ट लिसनर के अंदर मेथड्स बना सकते हो। अब जब चलाओगे तो अपने आप ये चलेगा, जैसे ऑन फेलियर है, ऑन सक्सेस है, अरे और भी है यार, क्या ऑन टेस्ट फेलियर है, ऑन टेस्ट फेलियर है, ऑन, देखो ऐसे एक मिनट काम करते हैं, डालते हैं आई टेस्ट लिसनर, कहीं भी उठा के देखो मिल जाएगा।
ये देखो इम्प्लीमेंट कर रहा है, देखो ये लिस्ट है, ये मेथड्स हैं यार। ये अब वो नहीं करवा रहा है, क्या कहते हैं, ओवरराइड। पहले तो ओवरराइड जबरदस्ती करवाता था। ये देखो, तो ये हो गया, और ये देखो जरा, अब मेथड्स के नाम देखो, क्या नाम इसका मेथड, क्या इस मेथड का नाम क्या है, ऑन फिनिश। जब कोई भी टेस्ट केस चलेगा, खत्म होगा, तो उसके बाद चलेगा ये, चाहे पास हो और चाहे क्या हो, फेल हो। एक क्या है, ऑन स्टार्ट। जब भी कोई टेस्ट केस चलना शुरू होगा तो ऑन स्टार्ट चलेगा। और कौन है, ऑन टेस्ट फेल्ड बट विद इन सक्सेस परसेंटेज। इसका मतलब है कोई टेस्ट केस में अगर मान लो वैलिडेशन लगे हुए हैं, उसमें से तुम बता सकते हो कि भैया 40% वैलिडेशन पास हो जाए तो ये चले, अगर 40% वैलिडेशन से मतलब वो है ज्यादा फेल हो रहे हैं तो ये, इस तरह से तुम बता सकते हो। वैसे इसका यूज हम लोग करते जनरली नहीं है। एक और कौन सा है ये, ऑन टेस्ट फेलियर। ये कौन सा है, ऑन टेस्ट स्किप। और एक कौन सा है, ऑन टेस्ट स्टार्ट। समझ रहे हो। तो ये जो मेथड्स है, ये जो लिसनर्स हैं, इन्हें कॉल नहीं करोगे। और भी है देखो, एक ऑन टेस्ट सक्सेस, बिल्कुल चलेगा। ना ना, ये कैसे चलेगा, ये भी चलेगा कहां से, एक्सएमएल से ही। अभी नहीं चल रहा है ना, हम कल आई रोटेशन ट्रांसफार्मर उसमें ऐड कर देंगे तो वहां से चलना क्या हो जाएगा, ये भी शुरू हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसकी जरूरत क्या है। इसकी जरूरत जैसे एक जगह तुम कहां कर सकते हो मालूम है, एक यूज ये है कि जैसे तुम लोग याद करो, वो करते थे एक्सटेंड रिपोर्ट का क्रिएट टेस्ट करते थे ना, कहा, बिफोर मेथड के अंदर। तुम चाहो तो वो काम यहां भी कर सकते हो। कहां पे, ऑन टेस्ट स्टार्ट के अंदर। ऑन टेस्ट स्टार्ट भी अब चलेगा, जो बिफोर मेथड आफ्टर मेथड चल रहा है तो चल ही रहा है ना, ये भी अब चलेगा। ऑन टेस्ट स्टार्ट भी चलेगा, ऑन टेस्ट सक्सेस भी चलेगा। अगर वो सक्सेस होगा तो सक्सेस वाला चलेगा, स्किप होगा तो कौन सा चलेगा, स्किप वाला। अक्सर देखो जरूरत इसकी बहुत ज्यादा नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी अगर हम लोगों से पूछते हैं कि किस पर्पज से तुम यूज कर रहे हो, तो जनरली यही बोलना, रिपोर्टिंग के पर्पज। हम चाहते हैं कि क्या हो जाए, ये एक रिपोर्ट। अच्छा एक चीज तुमको बताते हैं, ध्यान समझना इस बात को। जैसे कई बार क्या होता है, जब हम अपना ऑटोमेशन रन करते हैं तो हम चाहते हैं ऑटोमेशन की एक मेल चली जाए, जिस मेल के अंदर क्या रहे, ऑटोमेशन का पूरा जो रिजल्ट रहे वो अटैच करके मेल क्या हो जाए, सेंड हो जाए कंपनी में लोगों को। मेल तो चली जाएगी, उसमें पास फेल रहेगा भी, कोई खोल के देखेगा। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जो मेल जाए, मेल में बॉडी होती है ना जिसमें कुछ लिखते हो, हाय ये वो, हम चाहते हैं मेल की बॉडी में ये लिखा रहे हाईलाइटेड कि कितने चले, कितने पास हुए, कितने फेल हुए, जिससे मैनेजमेंट को पूरा रिपोर्ट खोल के देखने की जरूरत न पड़े। तो हमें चाहिए होता है काउंट, कौन पास हुआ और कौन क्या हुआ, फेल हुआ। और ये अब ये पास फेल का काउंट कहां से निकालें, तो इसके लिए हम लोग कई बार करते हैं। जैसे यहां देखो, यहां हम यूज कर लेते हैं वेरिएबल, ध्यान से देखना शिफ्ट। जैसे हमने लिख लिया पब्लिक स्टैटिक इंट और लिख दिया पास काउंटर। ध्यान से देखना, एक और वेरिएबल बना दिया, देखो स्टैटिक वेरिएबल बनाया है, 3 बना दिया। एक पास काउंटर बना दिया, एक फेल काउंटर बना दिया, और एक स्किप काउंटर। 3 बना दिए क्या, वेरिएबल जिनमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या पड़ी है, 0। और बस आए इस पास काउंटर को यहां पे क्या कर दिया, 2 रास्ते, या तो ऐसे कर लो, कैसे, प्लस प्लस, या फिर ऐसे भी कर सकते हो ना। अब क्या होगा, जब जब सक्सेस, भाई ये वाली लाइन ये कब चलेगा, जब सक्सेस होगा, जब पास होगा तो ये चलेगा। तो धीरे धीरे इस वेरिएबल के अंदर काउंट क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं करनी पड़ेगी। पास काउंटर यहां से मिल जाएगा। ऐसे ही क्या है, स्किप वाले के लिए हम क्या कर लें,
दोनों रास्ते हैं आपके पास, याद रखिएगा, स्किप, काउंटर, प्लस प्लस, चाहे प्लस प्लस करो चाहे इक्वल टू प्लस 1 कर दो, और ऐसे ही कर दें क्या ऑन टेस्ट फेलियर को, फेल काउंटर और क्या प्लस प्लस। जब चल के अंतिम में खत्म होगा तो अपने आप इन तीनों वेरिएबल्स के अंदर क्या आ जाएगा, काउंट, और फिर उन्हीं काउंट को हम मेल में सेंड, मेल की बॉडी जो हम मेल जनरेट करवाएंगे उसकी मेल की बॉडी में यही काउंटर क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे। तो जब जब किसी बंदे को मेल मिलेगी तो उसको दिखेगा, अटैचमेंट में रिपोर्ट तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन मेल की बॉडी में उसे साफ साफ, जैसे उसमें मेल की बॉडी में ये लिखा रहेगा हाय टीम, और फिर लिखा रहेगा पास टेस्ट केसेस, उसके सामने पास का काउंटर की वैल्यू चली जाएगी, फेल के सामने फेल की, तो जिससे ये रहेगा सामने वाला देख के समझ जाएगा कितने चले, कितने पास हुए और कितने क्या हुए, फेल हुए। और जिसका मन करे अब रिपोर्ट जो मेरी ये मिलती है कौन सी इमेलेबल रिपोर्ट या एक्सटेंड रिपोर्ट, उसकी एचटीएमएल फाइल को खोल के जिसको देखना है देखे, लेकिन उसको सामने ही मेल पे दिख गया कितने पास हुए और कितने क्या हुए, फेल हुए। क्या हाँ, टेस्टंजी में तो दिखाता है, हम वही, लेकिन हम चाहते हैं क्या, देखो जो तुम्हारी रिपोर्ट होगी टीम में कई लोगों के पास जाती है, बहुत लोगों के लिए तो तुम्हारी चीजें खोलना देखना जो टेस्टिंग डिपार्टमेंट से उनके लिए आसान है, और बाकी बहुत से लोग ऐसे हैं जो मैनेजमेंट साइड से आते हैं या जो बीए हैं या जो डेवलपर हैं, उनको इन चीजों से ज्यादा मतलब नहीं होता कि तुम्हारा क्यों फेल हो रहा है और क्या फेल हो रहा है, उनको बस एक सामने सामने दिख जाता है मेल पे ही, सामने बॉडी में मेल की, भैया चला था, इतने पास हुए थे, इतने क्या हुए, फेल हुए, इस तरह से। ठीक है, तो चलो कम से कम बोलने भर का अभी ये सीख लो, अगर जो अभी इम्प्लीमेंटेशन में कमी है हम कल करवा देंगे, लेकिन बोलने भर का दिमाग में इसको रख लो। लिसनर का नाम लो लेगा तो ये 2 लिसनर का नाम लेना है, आई रिट्राई एनालाइजर, आई टेस्ट लिसनर। पूछेगा आई टेस्ट लिसनर में इन मेथड्स के नाम याद रखने हैं, कौन से, अच्छा सॉरी एक चीज और बताएं हम, ऑन स्टार्ट का मतलब ये नहीं है टेस्ट केस स्टार्ट, ऑन स्टार्ट का मतलब है जैसे बिफोर शूट नहीं होता स्टार्टिंग के टाइम पे चलता है वैसा है। ऑन फिनिश का मतलब क्या है, सबसे आखिरी में जब फिनिश होता है तब। ऑन टेस्ट फेलियर कब चलेगा, जब टेस्ट केस फेल होगा तब। ऑन टेस्ट स्क्रिप्ट कब चलेगा, जब स्किप होगा। सक्सेस कब चलेगा, जब पास होगा। ठीक है, तो उनसे बता देना कि भाई ये मेथड्स होते हैं, इसमें हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, किसको, आई टेस्ट लिसनर को। इसके बाद 4-5 मेथड्स हैं, बता दो जिन्हें हम क्या करते हैं, ओवरराइड करते हैं, और जिनके अंदर हम अपना पूछेगा वो तुम क्या रखे हो उसके अंदर, तो कह देना हमने रिपोर्टिंग की लाइन रख रखी है, या जो हमने अभी बताया कि हमारे यहाँ चलने के बाद सबको क्या जाती है, मेल जाती है, तो हम मेल की बॉडी में, याद है मेल की बॉडी से पता है ना, तो हम मेल की बॉडी में चाहते हैं कि पास फेल सबका काउंट मेंशन हो, तो यहीं से इन वेरिएबल की वैल्यूज को उठा के, और इसमें देखो कितना आसान है, क्या किया है, बस प्लस प्लस कर दिया है, जब पास फेल होगा वहां पहुंचेगा और अपने आप काउंट क्या करेगा, एक एक बढ़ता जाएगा, और अंतिम में हम इसे लेके क्या कर देते हैं, मेल की बॉडी में डलवा देते हैं कोड से, वही हम दिखा देंगे आपको। ठीक है, तो अपने आप जो मेल जाती है उसके अंदर सारी डिटेल रहती। तो ये 2 लिसनर याद रहेंगे ना। और अच्छा एक तीसरा लिसनर और है, ये भी है, नाम जानते रहिए कौन सा, अभी टेस्टंजी अपनी रिपोर्ट देता है ना, किस में देता है, HTML में। ये आई रिपोर्टर इसलिए है, देखो होता क्या है कि जब टेस्टंजी चलता है तो वो अपनी रिपोर्ट देता। देखो अच्छा एक चीज ध्यान दियो, कभी जब टेस्टंजी चला दो तुम्हारे 100 टेस्ट केस हो, शुरू में कोई रिपोर्ट नहीं बनती, पहला टेस्ट केस चला देखोगे टेस्ट आउटपुट में कोई रिपोर्ट नहीं आएगी, दूसरा चला कोई नहीं आएगी, जब 100 के 100 पूरे क्या होते हैं, चल लेते हैं, तो अचानक देखोगे वहां रिपोर्ट आ गई, क्योंकि वो जो रिपोर्ट्स हैं उसके पास वेरिएबल्स के अंदर वो अपने अंदर रखे रहता है, और लिखता कब है, लास्ट में। ठीक है, लिखता कब है, एकदम आखिरी में वो टेस्ट केस की रिपोर्ट लिखता है, इसके पहले रिपोर्ट नहीं लिखता। तो हम लोग तो देखो, तो टेस्टंजी, अच्छा पहला टेस्ट केस चला तो रिपोर्ट तो उसके पास आई ना, लेकिन तुमको उसके पास वेरिएबल के अंदर उसका स्टेटस पड़ा है कि पास है कि क्या है, फेल है, क्या डिटेल है क्या नहीं डिटेल पड़ा है उसके पास वेरिएबल में, ऑब्जेक्ट में, लेकिन अभी लिखी नहीं गई। लिखता कब है, सब कुछ करने के बाद अंतिम में।
ठीक है। तो ये तरीका जो है आई रिपोर्टर, ये बताता है अगर चाहो तो जो उसके पास ऑब्जेक्ट में सब कुछ लिखा हुआ था, जो अभी लिखा नहीं गया था, रास्ते में ही कैच कर लो। और जो वो जाता है राइट करने कहाँ, HTML में, रास्ते में तुम उससे कैच करके चाहो तो रिपोर्ट को PDF में जनरेट करवा दो, तो चाहो तो क्या करवा दो, HTML में, चाहो तो एक्सेल में, चाहो तो अपने हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ कर दो। ये भी क्या है, तुम रिपोर्ट जो अभी तक आती है ना, ईमेलेबल रिपोर्ट डॉट HTML, तुम चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि जो तुम्हारी रिपोर्ट बने वो ये HTML रिपोर्ट देता है ना, तुम चाहो तो PDF में रिपोर्ट ले सकते हो, तुम चाहो तो एक्सेल में ले सकते हो, तुम चाहो तो नोटपैड में ले सकते हो, तुम कैसे भी करके रिजल्ट को ले सकते हो। उसके लिए करना क्या होगा तुमको, सेम तरीका, एक क्लास बना देते हैं जरा, क्या नाम है इसका, मान लो लिखते हैं कस्टम रिपोर्टर। फिनिश किया। यहां पे भी तुम्हें क्या करना होगा, इम्प्लीमेंट्स करना होगा, और किससे, आई रिपोर्टर। हाँ देखो ये भी नहीं करवा रहा है, नहीं पहले ये लोग करवाते थे पब्लिक वाइड, और एक मेथड इनका है क्या, रिपोर्ट, और यहाँ पे @ ओवर राइट करो। अभी एरर दे रहा है क्योंकि इसमें 2-3 क्या भेजने पड़ते हैं, एनोटेशन भेजने पड़ते हैं यार। एक भेजना पड़ता है आई सूट, एक भेजना पड़ता है नहीं यार, एक भेजना पड़ता है आई टेस्ट, और उसमें देखो हिंदी दिमाग से उतर रहा है, चलो हम कल बता देंगे, एक लिस्ट करके भी भेजना पड़ता है। जानते हो क्या होता है, ये मेन है कौन सा, ये रिपोर्ट में, इसके अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, ये जो सूट वूट का सब रिजल्ट होता है ना, वो सब कुछ कहाँ होता है, इन्हीं वेरिएबल्स के अंदर अपने आप लास्ट में आता है। और फिर इन वेरिएबल्स को हम अपने हिसाब से क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज लेके फिर चाहे जहां उसको राइट कर सकते हैं। चाहे तो राइट करवा दे कहाँ उसे, चाहे तो राइट करवा दे उसे एक्सेल में, चाहे तो कहाँ पे PDF में, चाहे जहां भी अपने हिसाब से हम रिपोर्ट को राइट करवा सकते हैं। मतलब देखो ये कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट ये है सारे रिजल्ट आते इसी में है। एक मिनट जाओ, इसका तो कोड मिल जाएगा, आई लिख देते हैं, आई लिस्ट होगा उसमें ना, आई पोर्टर टेस्टेंजी, बहुत जगह पे होगा इनका, ये देखो कस्टम रिपोर्टर, ये देखो, ये बस नाम जानते रहो जनरली हर चीज। ये देखो, हाँ सॉरी, मेथड का नाम क्या है, जनरेट रिपोर्ट। पहले ओवरराइड करवाते थे ये लोग, तो याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अपने आप ओवरराइड करते थे ऐड एंड इम्प्लीमेंटेड मेथड्स, तो सारी चीजें क्या होती थी, आ जाएगा। अब देखो जरा, जरा इसे क्या कर लें, क्या तकलीफ है भाई, ये हो गया। ना ना उससे दिक्कत नहीं है भाई, फॉर लूप यहाँ 1 है 2 है, और वो मेथड का है। पहले ये सब जरा एक काम करते हैं, इंपोर्ट करो,
नेम क्लास यार, अगर इधर भी जिसमें चेंजेस आए एट द रेट राइट करके देखो एमडी मेथड लिस्ट है स्ट्रिंग। वैसे एक चीज ये देखना है, समझना है इसका, इसमें था क्या। ये देख रहे हो ना, लिस्ट एक्सएमएल सूट, और क्या लिख रहे हो, लिस्ट आई सूट। तो इसी एक्सएमएल सूट के अंदर, आई सूट के अंदर तुम्हारे सूट का रिजल्ट होगा। इसी में देखो मेथड्स दिख रहे होंगे तुमको। सूट डॉट जब क्या यूज कर रहे हैं, ये देखो पहले क्या कर रहे हैं, ये जो सूट्स है, ये जो क्या है, एक फॉर ईच लूप लगा है कि नहीं। एक एक करके कौन सा ऑब्जेक्ट उठाएगा, सूट का, फिर क्या निकाल लेगा, गेट नेम, फिर सूट का क्या ले लेगा, गेट रिजल्ट। ऐसे करके जो रिजल्ट है ना, पास है कि फेल है, क्या डिटेल है, सारा तुम निकाल सकते हो। देखो इसमें यही कर भी रहे होंगे, वेरिएबल्स में निकाल के इसे क्या करा रहे हैं, ये प्रिंट करा रहे हैं ना। तुम प्रिंट मत कराओ, तुम पीडीएफ अगर पीडीएफ में राइट करने का कोई कोड यूज कर लो, तो ये क्या करेगा, यही चीजें ले जाके पीडीएफ में लिख देगा। देखो टेस्टनजी भी चलता है तो इन्हीं चीजों को रीड करके और एचटीएमएल में क्या करता है, रिपोर्ट बनाता है। तुम क्या कर रहे हो, रास्ते में ही इससे ले रहे हो और अपने हिसाब से अपनी जगह पे क्या कर रहे हो, भेज दे रहे हो। तो फिर अगर तुम चाहो तो अपने हिसाब से रिपोर्टिंग भी कर सकते हो। ये तीनों याद रखना। आई रिट्राई एनालाइजर कोई पूछता है इंटरव्यू में तो इनका नाम लेना भाई, लिसनर क्या आई रिट्राई एनालाइजर यूज किया है, आई टेस्ट लिसनर यूज किया है, और किसका, आई रिपोर्टर। ठीक है, और बता दो आई टेस्ट रिपोर्टर बता देना कि हम चीजें क्या करवाते हैं वहां से, सिर्फ रिपोर्टिंग करवाते हैं। कि जैसे हम चाहते हैं कि वहां अंतिम में मैसेज चला जाए कि हाँ ये चल गया, ये पास हो गया। और या तो फिर ये वाला एग्जाम्पल बताना जो हमने बताया था कि हम मेल भिजवाते हैं, मेल की बॉडी में हम क्या चाहते हैं, पास फेल का काउंट चाहते हैं, तो हमने वहां वेरिएबल रख रखा है और उसमें एक एक करके क्या करवा रहे हैं, उसमें इंक्रीमेंट। जब पास होगा तो पास वाला बढ़ेगा, फेल होगा तो कौन सा बढ़ेगा, फेल वाला, स्किप होगा तो कौन सा बढ़ेगा, स्किप वाला। और अंतिम में उसी को वैल्यूज को लेके हम मेल में भिजवा देंगे। क्लियर है ये, तो एटलीस्ट चलो इतना ही रखते हैं। लेकिन बोलने भर का हुआ कि नहीं, और क्या हुआ, क्वेश्चंस देखे कल वाले, क्या है उसमें दिक्कतें कितनी है। पहले तो काम करो जरा तुम लोग यार, उसमें टाइम दो भाई, उसको थोड़ा डिवाइड करो कि उसमें ऐसे कितने हैं जो प्योरली टेक्निकल हैं, कितने ऐसे हैं जो प्योरली टेक्निकल नहीं है। उसको जरा ध्यान से देखो, सारे क्वेश्चन अभी तक एक बार तो देख लिए ना सब कुछ, और उसके आंसर्स समझ में आ रहे हैं। उसमें देखना भाई चैलेंजेस होंगे ऑटोमेशन के, हर इंटरव्यू में पूछेगा कि ऑटोमेशन में क्या चैलेंजेस फेस किए, मैनुअल टेस्टिंग में क्या, एपीआई टेस्टिंग के क्या चैलेंजेस हैं, है ना। तुम्हारी क्या हायरार्की है, क्या प्रोजेक्ट है, जितने भी हैं भाई उसको क्वेश्चंस देख लो। और काम करो कल से फिर पूछना शुरू करो, जरा उससे गो थ्रू करो और 4-4 5-5 क्वेश्चंस क्या करो, डेली पूछना शुरू करो। तो यहाँ पे एक बार हम इसको अपने ढंग से क्या कर दें और एक्सप्लेन कर दें उसे, और जरूरत पड़े तो उसे अपने हिसाब से थोड़ा सा और मॉडिफाई करो भाई। ठीक है।